हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों ये बिल्कुल आप लोग पहले मतलब बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आए थे, उसमें ये भी बताया जा रहा था कि सर आप जो भी इन्फॉर्मेशन देते हैं गलत देते हैं। तो आप देखिए कि मैं परसों एक वीडियो बनाया जिसमें बोला कि JSSC CGL का पेपर वो 2-3 दिन में आपका आने वाला है, ये आपका वैकेंसी है ना। तो देखिए आज JSSC ने है ना JDL मतलब झारखंड डिप्लोमा लेवल है ना, डिप्लोमा लेवल आपका ये झारखंड डिप्लोमा लेवल है ना, ये आपका एग्ज़ाम जो एग्जामिनेशन है जिसका फॉर्म है वो आपका कल निकाल चुका है। मैंने परसों वीडियो बनाया और कल से ये आप वैकेंसी आना स्टार्ट हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि अब CGL का भी वैकेंसी बस वो भी 1-2 दिन में मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए अब। ठीक है, मतलब वैकेंसी निकालने का अब सिलसिला जारी रहेगा अब। तो आप देखो, जो बच्चे बोल रहे थे कि नहीं सर आप इन्फॉर्मेशन गलत होती है, गलत नहीं है। तो पहले बात आप अपने आप को करेक्ट करें, ठीक है। चलिए बच्चों, चलिए तो मैं थोड़ा इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये इसका 2 वैकेंसी निकला है, एक रेगुलर निकला है और एक आपका जो बैकलॉग था वो निकला है। बैकलॉग वैकेंसी मतलब जो 2000 जो एग्ज़ाम हुआ था 22 में हुआ था ना, वो कब हुआ था मैं एग्जैक्ट डेट बता देता हूँ। मेरे पास एडमिट कार्ड है उसका, है ना, मैं वो एग्जैक्ट डेट बता देता हूँ बच्चों। वो जो 2022 में हुआ था वो एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या था मैं वो बता देता हूँ। वो बैकलॉग वाला जो एडवर्टाइजमेंट नंबर था बच्चों वो था, है ना, वो है आपका 6/2021 एंड साथ में ये भी लिखा हुआ है 2/2022। तो ये बैकलॉग वैकेंसी, इसमें बैकलॉग वैकेंसी का अलग से फॉर्म निकाला, मतलब अलग से और भी वैकेंसी इसमें ऐड किया जाएगा अभी, और इंक्लूडिंग बैकलॉग। तो एक चीज़ ध्यान रखना, और ये जो एग्ज़ाम हुआ था बच्चों आप लोगों का, ये 3/7/2022 को हुआ था, है ना, 3/7/2022 को इसका एग्ज़ाम हुआ था, 3/7/2022 को, ठीक है। तो ये रेगुलर वैकेंसी का ये जो है रेगुलर वैकेंसी का आपका मतलब ये टोटल मतलब सीट्स है, और जो बैकलॉग वैकेंसी का वो अलग से मैं उसका एक वीडियो लेके आऊँगा बच्चों आप लोगों के लिए। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन सा डिपार्टमेंट के लिए ये निकाला गया है। पहले तो ये JDL से 2023 है, एडवर्टाइजमेंट नंबर याद रखना आप 4/2023 है, ठीक है। तो कौन कौन सा विभाग में निकाला, कौन सा डिपार्टमेंट में निकाला गया आप देख लीजिए। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में मैकेनिकल और सिविल के लिए बनते, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग के लिए है। इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या चाहिए, वो पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा चाहिए, ठीक है ना। मैक्सिमम आप कुछ भी हो सकते हो, बीटेक वाले भी भर सकते हैं, एमटेक वाला भी भर सकते हैं इसको, ठीक है। तो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में क्या है, मैकेनिकल और सिविल निकला। मैकेनिकल के 26 सीट है, सिविल का 223 है। ध्यान रखना, सिविल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सिविल यहाँ पे भी है 223, यहाँ भी है 188, 400, 457, मतलब लगभग इसका आप देखो तो लगभग ये 4-4-8 1200 वैकेंसी आपका केवल सिविल से आया है, ठीक है। तो पेयजल स्वच्छता विभाग मैकेनिकल और सिविल वाले भर सकते हैं। इसमें 26 सीट है, 223 सीट है। नगर विकास एवं आवास विभाग, ये सिविल इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के लिए 46 सीट है, सिविल के लिए 188, मैकेनिकल के लिए 51। अब जल संसाधन विभाग देखिए, जल संसाधन विभाग, इसमें 400 सीट सिविल के लिए, मैकेनिकल के 30 है। पथ निर्माण विभाग, सिविल के लिए 457 सीट है। स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर, पता नहीं ये कहाँ से आ गया स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर। हाँ, स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर के लिए अलग से निकाले हैं साहब। अरे ये तो इसको इसी में दे देते हैं आप, कहाँ गया, ऊर्जा विभाग में ही आएगा ना ये, ठीक है। और यहाँ देखिए जैसे दिया हुआ है ये स्ट्रीट लाइट, पाइपलाइन इंस्पेक्टर बता रही है, जल संसाधन विभाग से अलग दिया। चलो जो भी कुछ किया है ना, हमारा झारखंड है, महान है ना। देखिए केवल क्या बताएं, करप्शन तो चरम पे है ना करप्शन एकदम चरम पे है, बस समझ लीजिए। तो ये छोड़िए, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर सकते। तो जल संसाधन विभाग, नगर विकास एंड आवास विभाग में इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के लिए 46, सिविल के लिए 188, मैकेनिकल के लिए कितना है 51 सीट है। जल संसाधन विभाग में सिविल और मैकेनिकल 400 सीट सिविल के लिए, मैकेनिकल के 30 सीट है। पथ निर्माण विभाग मतलब जो PWD बोलते हैं हम लोग, है ना, PWD है ना, हाँ सिविल, उसमें कितना 457 सीट है। आप पथ निर्माण विभाग है ना, फिर स्ट्रीट लाइन इंस्पेक्टर कितने सीट है 55। पाइपलाइन इंस्पेक्टर, इसमें कितना 16 सीट्स हैं। तो पाइपलाइन इंस्पेक्टर में याद रखना बच्चों, ये प्लम्बर के लिए है ना, ये किसके लिए, प्लम्बर के लिए। मोटरयान निरीक्षक, ये 44 है, 44 सीट है इसमें। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, ये कृषि अभियंत्रण है, इसमें 11 सीट है इसका, मतलब जिसका डिग्री क्या हो, कृषि अभियंत्रण में हो। ऊर्जा विभाग है ना, इसमें क्या इलेक्ट्रिकल का कितने सीट है, 4 सीट है। तो इलेक्ट्रिकल का बहुत कम है, 4 इसमें हो गया,
4 4 4 4 स्ट्रीट लाइट, मेरे ख्याल से इसमें भी इलेक्ट्रिकल चाहिए, ये हो गया, और इलेक्ट्रिकल इसमें बहुत कम सीट इलेक्ट्रिकल का। चलो अब देखो इसका जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा, मतलब एग्ज़ाम का तरीका जो है बच्चों, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, CBT टेस्ट है। कैसा टेस्ट है? CBT टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। पहले क्या हुआ था? पेपर टेस्ट हुआ था। ठीक है, चलो एक अच्छा चेंजेस है। ठीक है, और इसमें 2 पेपर होगा, पेपर 1 पेपर 2, दोनों 2-2 घंटे का होगा। एक पेपर जो पेपर 1 होगा जनरल इंजीनियरिंग एंड GS का होगा, जनरल स्टडीज़ का। ठीक है, और जो पेपर 2 होगा वो सब्जेक्ट टेस्ट होगा, मतलब आपका यदि इलेक्ट्रिकल हो तो इलेक्ट्रिकल टेस्ट होगा, मैकेनिकल, सिविल वाले का सिविल टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये रहा मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। जनरल और EWS के लिए 40% मिनिमम आपका मार्क्स आना ही चाहिए। कितना परसेंट? 40% मार्क्स आना ही चाहिए। BC2 के लिए 36.5% आना चाहिए बच्चों। BC1 के लिए आपका 34% क्वालिफाइंग मार्क्स है। यदि इतना मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं आया तो आपका पेपर मतलब आप मेरिट लिस्ट में नहीं काउंट किए जाएंगे। और SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए है ना, वो कितना है? 32% है। और आदिम जनजाति के लिए कितना है? 30% है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आप जो एज लिमिट है बच्चों, वो जनरल और EWS के लिए कितना? 35 ईयर्स है। OBC के लिए 37 ईयर्स, फीमेल जनरल EWS और OBC के लिए 38 ईयर्स है, और SC ST के लिए मेल और फीमेल दोनों के लिए कितना है? 40 ईयर्स है। इसको ध्यान देना। ठीक है, और जो मैक्सिमम एज जो डेट काउंट होगा, मतलब हम यदि अपना मैक्सिमम मतलब अपना एज यदि काउंट करें, देखो मिनिमम क्या है? मिनिमम तो 18 साल है। ठीक है, तो मिनिमम एज कहाँ से काउंट करेंगे? 1/8/2023 को 18 साल हो जाना चाहिए। और मैक्सिमम एज जो काउंट करेंगे वो कहाँ तक लेंगे हम? 1/8/2019। चलिए 4 साल का गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है, 40 साल हो गया ना, 4-3.5 साल का रिलीफ दिया कम से कम। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। फिर मिनिमम डेट ऑफ क्या है? एज डेट काउंट क्या है? 1/8/2023 है। और फिर आपका एग्जामिनेशन फीस क्या है? 100 रुपये का एग्जामिनेशन फीस है ना। SC ST के लिए मेरे ख्याल से फ्री 50 रुपीज़ है शायद, है ना। और आपका जो वेबसाइट है, वेबसाइट ध्यान रखना, ये www.jssc.nic.in है। यहाँ पे जाके आप फॉर्म फिलअप करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन डेट कब से स्टार्ट हो रहा है? वो 25/5/2023 से स्टार्ट हो रहा है, और कब तक चलेगा? 24/6/2023 तक चलेगा। मतलब मई में स्टार्ट होगा और जून 24 को खत्म हो जाएगा। फीस पेमेंट अप टू कब है? मिडनाइट मतलब 12 बजे तक, ध्यान रखना। ये मतलब 26/6/2023 तक आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क आप कब तक भर सकते हैं? 26/6/2023। और फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कब तक कर सकते हैं? 28/6/2023। ठीक है, फिर क्या है बच्चों? यदि मान लो इसमें कहीं गलती हो गया तो करेक्शन आप कर सकते हैं। करेक्शन के लिए विंडो ओपन होगा, मतलब यदि कुछ गलती त्रुटि हो गया तो उसके लिए विंडो ओपन होगा। कब से कब तक? 29/6/2023 से लेके 1/7/2023। लेकिन इसमें क्या क्या करेक्शन नहीं कर सकते हैं आप, इसको ध्यान रखिएगा। वो आप अपना नाम नहीं बदल सकते, ईमेल आईडी नहीं बदल सकते, मोबाइल नंबर नहीं बदल सकते, डेट ऑफ बर्थ नहीं बदल सकते। बाकी और क्या क्या बदल सकते हैं आप अपना क्वालिफिकेशन बदल सकते हैं, आप अपना एड्रेस चेंज बदल सकते हैं, बस यही। लेकिन ये सब चारों चीज़ें आपका नहीं बदलाएगा। अब एक चीज़ और देखना है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जोड़ा गया है, एक चीज़ और जो मेरे ख्याल से पेपर में पहले होता था कि नहीं होता था मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये मैं पहली बार देखा हूँ, मुझे लग रहा है। तो री इवैल्यूएशन मतलब यदि पेपर आपको मालूम कि आप पेपर दिए और आपका पेपर आपके हिसाब से नहीं गया, मार्क्स कुछ और आ गया, तो जैसे CBSE में कैसा होता है, CBSE हो गया या किसी स्टेट बोर्ड में होता है कि नहीं? स्टेट बोर्ड में भी शायद होता है कि पेपर को रिवैल्यूएट मतलब पूर्ण दोबारा आप जांच करवा सकते हैं पेपर का, मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था, मार्क्स इतना कम कैसे आ गया। तो उसके लिए क्या बोला गया है कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के 7 दिन के अंदर आप 500 रुपया फीस भर के आप अपना पेपर को री-इवैल्यूएट करा सकते हैं, मतलब दोबारा जांच करवाने के लिए आप भेज सकते हैं कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था, आप दोबारा जांच करें, मेरा नंबर और इससे अच्छा आ गया, यदि आप संतुष्ट नहीं है तो। ठीक है, तो एक अच्छा फीचर्स है इसमें। तो बच्चों ये बस यही था, है ना। और हमारे साथ बने रहे, जो हमारे साथ हमारे चैनल को देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही मतलब अच्छे इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ हमसे जुड़े रहें। ठीक है बच्चों, और हम लोग JD LCC का भी बैच हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो जो भी बच्चे हमारे साथ ऑफलाइन, अभी ये ऑनलाइन हम स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन ऑफलाइन आप हमसे जुड़ सकते हैं आके। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि इसके जितने भी हैं उसका हमें PDF भी डालने का हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों को थैंक यू, धन्यवाद। और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहें। ठीक है बच्चों, चलिए बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय।